वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी चल रहा है, उसमें संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन। बात आती पहले हमारी बैलेंसी होती क्या है, संयोजकता होती क्या है। तो संयोजकता जो होती है प्रत्येक ब्लॉक की अलग अलग होती है। अब मगर ये कह दें कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या आउटर मोस्ट सेल जो होती है वैलेंसी सेल होती है, यही पूर्णतः सही नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसकी डिफाइन होगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होते हैं उन्हें हम वैलेंसी सेल कहते हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो जैसे कि हमारा ये कोई न्यूक्लियस एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें कई सेल होती हैं। तो लास्ट वाली सेल आउटर मोस्ट सेल होती है, उसके अंदर वाली होती है पेनल्टीमेट सेल होती है, इसे n-1 कहते हैं। उसके अंदर एंटी पेनल्टीमेट सेल होती है, उसे n-2 कहते हैं। तो हमारा जो AsP-Da ब्लॉक होते हैं उनका अलग अलग होता है। हमारा जैसे जो यहाँ ब्लॉक की तरह बैलेंस सेल लिखा हुआ है, अगर हमारा एलिमेंट S एंड P ब्लॉक का होता है तो उसकी वैलेंसी सेल N होती है। मतलब N मीन आउटर मोस्ट सेल। तो S और P ब्लॉक एलिमेंट की जो बैलेंसी सेल होती है वो आउटर मोस्ट सेल होती है। हम बात करें D ब्लॉक एलिमेंट की, तो D ब्लॉक के लिए n-1, मतलब एक तो आउटर मोस्ट सेल हो गई, ये लास्ट सेल कह सकते हैं, या और एक पेनल्टीमेट सेल हो गई। ऐसे ही हमारा I ब्लॉक की बात करते हैं यदि मैं, तो I ब्लॉक के लिए n-1, n-2, मतलब ये आउटर मोस्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल, तीनों सेल जो होती हैं वो उसकी वैलेंसी सेल कहलाती हैं। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा भी हम क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पर सोडियम दिया हुआ है, तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसका लास्ट सेल जो होती है, तीसरी सेल जो है, वही इसकी वैलेंसी सेल कहलाती है। ऐसी बात है P ब्लॉक का एलिमेंट अपने एल्युमिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है Al13Al, तो उसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये हम देख रहे हैं इसका लास्ट सेल जो है, P ब्लॉक का लास्ट सेल तीसरा सेल है, तो NS2 S और P जो सब सेल है वो उसकी वैलेंसी सेल आती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है, यही इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। हम बात करें यदि इसीलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो S ब्लॉक का लिखते हैं NS1 से NS2 लिखा जाता है, और P ब्लॉक का जो लिखा जाता है NS2Np 1 to 6 ही लिखा जाता है। हम बात करें यदि D ब्लॉक की, D ब्लॉक में स्कैंडियम दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो ये 3d और 4s आ रहे हैं, मतलब इसका जो बनेगा जाकर के n-1d और ns2। अब d यहाँ पर 1 to 10 होंगे इसके लिए। तो आयन लास्ट सेल कौन सी, 4 सेल है, 4-1 3 आएगा, 3d यहाँ पर लिखा जाएगा, हो जाएगा 3d। तो ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका। ऐसी बात करें यदि यही इसकी वैलेंसी सेल कहलाएगी। ऐसी बात करें I ब्लॉक एलिमेंट की, तो हमारा सीरियम होता है, I ब्लॉक एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 58 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है ज़ीनान 4f2 5d06f2। ज़ीनान के कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 54 होते हैं, 54 इसके हो गए, 54 और 2 56 और 2 58 इस तरह से आते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा आयन रहेगा NS2 और n-1d और n-2if। तो ये जो हमारे if होते हैं, if इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाता हमारा है 1 to
14 होता है, और डी में हमारा 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है, यहाँ पर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कन्फ्यूजन लगता है। फिलहाल इसका जो एटम मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है n-2 1 to 14, n-1 d0 to 1 और ns2। तो इस तरह से इनका बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये बैलेंस सेल पता लग गई इनकी। अब इनकी जो बैलेंसिंग परिवर्तन संयोजकता में हम परिवर्तन यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम परिवर्तन देखते हैं तो ये हो जाता है दो तरह से देखते हैं, एक तो हाइड्रोजन सापेक्ष देखेंगे और एक देखेंगे ऑक्सीजन के सापेक्ष। यदि हम हाइड्रोजन एटम के सापेक्ष इनकी बैलेंसिंग की बात करते हैं तो वो पहले तो 1 से 4 तक इंक्रीज होती है और फिर 4 से 1 तक डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है LiH BH2 BH3 CH4 NH3 H2N HF। पहले जो हमारी बैलेंसी है वो H के सापेक्ष पहले लिथियम क्या बना है, फिर बेरियम के 2 है, B बोरान के 3 है, C की कितनी 4 है। फिर देखा है तब तो यहाँ लगातार एक इंक्रीज हुई है, बाद में C के बाद N की 3 हो गई है, O की 2 हो गई, F की 1 हो, फिर डिक्रीज हुई है। तो यदि हम बैलेंसिंग बात करें H के सापेक्ष देखते हैं तो वो लगातार 4 तक इंक्रीज होती है, फिर 4 से 1 तक डिक्रीज होती है। बट यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन के सापेक्ष, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट देखते हैं तो ये कंटीन्यूअसली इंक्रीज होती है। जैसे लिखा हुआ Na2O MgO Al2O3 SiO2 P25 ISO3 and Cl2O7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम की +1 है, Mg की +2 है, Al की +3 है, Si +4 है, P की +5 है, S की सल्फर की +6 और Cl की +7 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के सापेक्ष जो होती है बैलेंसी लगातार इंक्रीज होती है। तो ये रही बात बैलेंसी की में कैसे परिवर्तन होता है।